असाधारण, अविश्वसनीय, अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाला दुनिया का सबसे रहस्यमयी प्रथाएं, जिसमें अमेज़न के दर्द से लेकर तिब्बत के शांत ऊंचाई आसमानों में दफन करने तक की देसी अनुष्ठान के माध्यम से अलौकिक जीवन को परिभाषित किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज स्वागत करता हूं इंडियन साइंटिफिक पे। दोस्तों, दुनिया का 5 रहस्यमयी सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन प्रथाएं जो जीवन को अपनाने वाली संस्कृतियों के गहन तरीकों के एक झलक को पेश करती है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत और अविश्वसनीय सफर को। दोस्तों, नंबर 1 पे है साटा जनजाति के लोगों की एक आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रथा, जिसमें शामिल होते हैं पृथ्वी के सबसे खतरनाक और इस ग्रह पे सबसे कष्टदायी बुलेट चींटी जो अमेज़न के जंगल में पाई जाती है। साटा जनजाति के लोग आने वाले युग में भी अपनी इस पवित्र प्रथा को बरकरार रखना चाहते हैं, जो सबसे कठिन और कष्टदायी प्रथा के रूप में जानी जाती है। इस प्रथा से साटा जनजाति के हर युवाओं को गुजरना होता है ताकि वो अपने आप को इस जनजाति का एक समझदार और मजबूत व्यक्ति साबित कर सके। और अपने आप को साबित करने के लिए इस प्रथा में एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता होती है, जिसमें मर्दानगी की दहलीज पर खड़े युवाओं के लिए अपनी योग्यता और साहस साबित करने के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार इस दर्द का सामना करना पड़ता है। इस समारोह की तैयारी बहुत सावधानी पूर्वक करनी होती है, जिसमें बुलेट चींटी के लिए एक रासायनिक घोल बनाया जाता है, जिसमें बुलेट चींटी को डाला जाता है, जिसके कारण ये चींटियां बेहोश हो जाती है। फिर इस चींटी को एक दस्ताने में बुना जाता है और चींटी का डंक दस्ताने के अंदर की ओर होता है। जब यह चींटी बेहोशी की हालत से जगती है तो उसकी उत्तेजना और आक्रामकता बढ़ जाती है, जिससे शुरुआत और भी भयावह हो जाता है। फिर वो युवा जो इस समारोह में भाग ले रहे होते हैं, उन्हें अपने हाथों में यह दस्ताना डालना होता है और फिर भीषण चींटियों के डंक को सहन करना पड़ता है। हालांकि यह 10 मिनट तक चलता है, लेकिन चुनौतियां यहीं समाप्त नहीं होती है। जो इसमें भाग लेते हैं उन्हें दस्ताने पहनकर नृत्य में शामिल किया जाता है ताकि उसे प्रोत्साहित किया जा सके और उनके ध्यान दर्द से हटाया जा सके। इसके लिए वे लोग गीत गाते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। मर्दानगी को साबित करने के लिए और अच्छी लड़कियों से शादी करने के लिए उन्हें 1 महीने के दौरान कई बार इस परीक्षण से गुजरना पड़ता है। तो वही यह समारोह प्रत्येक साल इस परीक्षण के दौरान उनके लचीलेपन और बहादुरी का एक प्रमाण है। और उनका मानना है कि हाथों में जलन से हो रही पीड़ा केवल शारीरिक दर्द नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक है। दोस्तों, अब नंबर 2 पे है तिब्बत के शांत पहाड़ और आकाश के बीच मृतक को दफन करने की प्रथा। आकाश में दफन करने की प्रथा बौद्ध के लिए एक गहरा विश्वास प्रदान करती है, जो जीवन की नाश्वरता और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति के लिए अपनाया गया है। यह प्राचीन अनुष्ठान तिब्बती संस्कृति में गहराई से समाया हुआ है। उनका मानना है कि यह न केवल मृतक को आराम देने की एक विधि है बल्कि करुणा और उदारता का अंतिम कार्य भी है। यह प्रक्रिया मृतक के शरीर को साफ और लपेटने के साथ शुरू होती है और फिर ले जाया जाता है एक नियत स्थान पर। अक्सर यह एक पहाड़ की ऊंची चोटी होती है जहां पहले अनुष्ठान किया जाता है। भिक्षु होते हैं वहां जो अनुष्ठान को करते हैं, जिसे रापा कहा जाता है। रापा की देख रेख में मृतक के शरीर को आकाश में दफन समारोह के लिए तैयार किया जाता है। वे पहले 100 के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इस कार्य को बड़े सम्मान और देखभाल के साथ किया जाता है। फिर मृतक के आत्मा को पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति की दिशा में मार्गदर्शन कराने के लिए प्रार्थनाएं की जाती है। फिर गिद्ध जैसे ही आसमान से इस मांस के टुकड़े को देखते हैं, झुंड में उतर जाते हैं। गिद्धों को तिब्बती बौद्ध धर्म में स्काई नर्तकी के रूप में मानते हैं, जो स्वर्ग से उतरते हैं। और फिर ये लोग मानते हैं कि ये पक्षी साव के केवल अवशेषों का उपभोग नहीं करती, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वे आत्मा को आकाश में ले जाते हैं, जिससे मृतक की यात्रा स्वर्ग की आसान हो जाती है। यहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। पथरीली जगह होने के कारण यहाँ जमीन में दफन भी कठिन है और दाह संस्कार के लिए दुर्लभ भी है। इसलिए यहाँ की अंतिम यात्रा की प्रथा आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण हो ना हो, लेकिन पर्यावरण की दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया की तीसरी सबसे अनोखी प्रथा की, जिसमें इंडोनेशिया की मेटा जनजाति के लोगों में मेटा महिलाओं के बीच दांत तराशने की एक अनोखी प्रथा है, जो महज एक परंपरा नहीं बल्कि उनका कहना है या शारीरिक संशोधन है। हरे भरे एकांत द्वीपों के भीतर सुमात्रा के पश्चिम किनारे पर मेना द्वीप समूह इंडोनेशिया
एशिया में एक अनोखा सौंदर्य परंपरा है जो जितना मनोरम है उतना ही दर्दनाक भी है। यह जनजाति पढ़े लिखे नहीं है। इन लोगों का मानना है कि दांतों को तराशने की प्रक्रिया एक कला और आध्यात्मिक यात्रा दोनों है। इसमें दांतों को जानबूझकर नुकीला आकार दिया जाता है ताकि वे लोग सुंदर और मैच्योर यानी परिपक्व दिख सके और अपने पूर्वजों की आत्मा को खुश कर सके। मेटा जनजाति के लोग दांतों को नुकीला बनाने के लिए चाकू, छेनी और लकड़ी के हथौड़े जैसे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी दांतों को तराशने का समारोह शुरू होता है तो साथ ही अनुष्ठान, मंत्रोच्चार, नृत्य और आत्माओं को भोग लगाया जाता है। फिर जिस लड़की के दांतों को तराशा जाना उसे बेहोश किए बिना उसके दांतों को छेनी से काट कर नुकीला बनाया जाता है। यह प्रथा वहाँ के लिए आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ सामाजिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ के पुरुष विवाह के लिए नुकीली दांत वाले औरत को ढूंढते हैं। उनका मानना है कि ऐसी औरत काफी आकर्षक होती है और वह आध्यात्मिक दुनिया से खुद को कनेक्ट कर सकती है। मेटा लोगों का मानना है नुकीले दांत बनवाने से उसके पूर्वज की आत्मा उनके प्रति आकर्षित होती है और उनकी सदैव रक्षा करेगी। दोस्तों, चौथा है पपुआ न्यू गिनी देश की अंगा जनजाति के लोगों की प्रथा, जिसमें ये लोग प्राचीन मिस्र वासियों के विपरीत रहस्यमयी तरीके से मृत शरीर को मम्मीकृत करते हैं, जिसके प्रति इनकी गहरी श्रद्धा है। अंगा जनजाति के लोगों के पास एक अनूठी पद्धति है जिसमें मृत शरीर को वे लोग ऐसे डिजाइन कर देते हैं जैसे कि वो कोई पत्थर की मूर्ति हो और उन्हें अपने गाँव में ही रखते हैं और अपने बीच। और यह समारोह शुरू होता है गाँव के किसी लोगों के मरने के बाद और यह समारोह तब तक चलता है जब तक लाश का मम्मीकरण न हो जाए। मम्मीकरण प्रक्रिया की तरीका मृतक के शरीर के सबसे पहले सड़ने वाले भाग यानी जो आंतरिक अंग माने जाते हैं उसे हटाने से शुरू होता है। इसके बाद शरीर को हल्की आग पर रखकर जलाया जाता है और ध्यान दिया जाता है आग हल्की और धुआं सबसे ज्यादा हो। इसमें कई सप्ताह या महीने भी लग जाते हैं। शरीर को ज्यादा धुआं में रखने के कारण शरीर का सारा पानी सूख जाता है। फिर शरीर पर राख को गीला करके पूरे शरीर पर लेप लगाया जाता है ताकि बॉडी पूरी तरह संरक्षित किया जा सके। बॉडी जब पूरी तरह सूख जाती है तो फिर अनुष्ठान को शुरू किया जाता है जिसमें मंत्रोच्चारण, संगीत के साथ साथ आत्माओं की पूजा और मृत शरीर पर लाल गेरुआ रंग का लेप लगाया जाता है। जो कि बॉडी जब पूरी तरह सूख जाती है तो फिर अनुष्ठान को शुरू किया जाता है जिसमें मंत्रोच्चारण, संगीत के साथ साथ आत्माओं की पूजा करना और मृत शरीर पर लाल गेरुआ रंग का लेप लगाना जो काम आता है त्वचा की रक्षा के लिए और शरीर मम्मीकृत करने के लिए। बॉडी जब पूरी तरह सूख जाती है तो फिर मम्मीकृत शरीर को एक विशेष स्थान पर आला का निर्माण करके बैठाया जाता है जहां वे लोग इसकी देख रेख कर सके। गांव और मृतक के घर वाले अक्सर यह स्थान किसी गुफा या फिर विशेष स्थान को बनाते हैं। गांव और वहां के निवासी इस स्थान पर आकर अपना दुख, दर्द, क्रोध को प्रकट करते हैं और अपने पूर्वज की सक्रिय भूमिका अपने जीवित लोगों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करते हैं। दोस्तों, पांचवी और आखिरी प्रथा जो बेहद आपको विचलित कर देगा। अमेज़न के जीवन जनजातियों में सर को सिकोड़ने का चलन है। जेरोन के बीच यह कुख्यात इतिहास विशेषकर अमेज़न की जनजातियों के द्वारा इस अनुष्ठान को किया जाता है जिसे सांसा के नाम से जाना जाता है। इसमें ये लोग अपने दुश्मन के सर को काट कर उसे सिकोड़ते हैं और अपने पास रखते हैं। इन लोगों का मानना है कि वो सर किसी योद्धा का होना चाहिए जिसे अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल में लाना है। जिसका सर होता है उसकी आत्मा इन लोगों की सुरक्षा प्रदान करती है और इससे उन्हें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इस सनसनीखेज को पूरी दुनिया में लोकप्रिय संस्कृति के शीर्ष पर दर्शाया गया है। सिर को सिकोड़ने की रस्में अक्सर अपने दुश्मन को मारकर सिर को काट कर लाने के तुरंत बाद शुरू हो जाती है जिसमें ये लोग सर को संसा बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं जिसमें ये लोग सर के पूरे चमड़े को खोपड़ी से निकाल देते हैं। फिर आंख और मुंह पे सिलाई कर देते हैं ताकि दुश्मन की आत्मा बाहर ना निकल पाए। संसा बनाने की प्रक्रिया 6 से 7 दिनों तक चलती है। इसके बाद सिर सिकुड़कर छोटा हो जाता है जिसे ये लोग ट्रॉफी की तरह इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।